खटड़ के अस्सी खड़के ले आंदा कोड़ी, डांस करेंगे दूल्हे के पापा और मम्मी की जोड़ी। तो आंटी जी कहते हैं अंकल जी को क्यों आगे पीछे। डांस करेगी दूल्हे की भेड़ा। बड़ी मम्मी और बड़े पापा की जोड़ी। डांस कीजिए। खड़के ले आंदा गहना डांस करके दुल्हन की सारी बहना। यहाँ पे आ जाइए। जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई।
स्वागत तुम्हारा नए घर में दिल से, तेरे आने से घर में रौनक है आई। हो हम देते बधाई, जहां भर की खुशियां दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई। सफर नया है, जिंदगी का राह है नहीं, रिश्ते नए जो डोर में पिरोने हैं कई। हाथों से अपने घर को अब तुम्हें सजाना है, इस घर की आन बान को तुम्हें बढ़ाना है। इस परिवार का है बस तुमसे ये कहना, तुम बन के बहू आई, बेटी बन के रहना। देते बधाई बधाई बधाई, जहां भर की खुशियां दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई बधाई बधाई। मेहुल के दिल में है शिखा के प्यार की छवि, आई हो उसकी जिंदगी में तुम बहार सी। बगिया ये महके यूं सदा खुशी के गुल खिले, गम ना हो मुस्कुराता यूं ही कारवां चले। नजरें न लगे इनको हम सब की दुआएं हैं, रब ने कितनी प्यारी जोड़ी ये बनाई है। देते बधाई बधाई बधाई, जहां भर की खुशियां दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई बधाई बधाई। हम देते बधाई बधाई बधाई, हम देते बधाई बधाई बधाई। फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।
कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं, कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। आँखों में खुशी के आंसू भर आए, रुके न रुके बह गए। बोलूं मैं क्या बोलूं, कहना जो मुझे था, आंसू मेरे वो कह गए। देखो मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम
to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmy Gaane channel. अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी। हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के। सबसे छुपा के इधर उधर से, मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। दिल से बंधी
विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं महा हरिः ओं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सा भूमिगम्य सत्त्वात्तिष्ठदशाङ्गुलं महा ओं पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं नित्यभाभ्यं उतामतशेषानो यदन्नेनातिरोहति बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम सत्यनारायणाय नमः। इसके बाद में भगवान सत्यनारायण की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति देवैस्तवैरा वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्तयं मे सामगः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का हरण करने वाला भगवान विष्णु का स्वरूप जो सच्चित और आनंद देने वाला है, ऐसे भगवान सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम करें और मनसा वाचा करुणा से स्थान में अपने मन को लगा करके भगवान सत्यनारायण का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान सत्यनारायण का ध्यान पूजन और कथा श्रवण करें। भगवान सत्यनारायण की कथा का उद्घरण और भगवान सत्यनारायण कथा का मूल मंत्र यह है कि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम ध्यान समन्वितः। सत्य से जिए और सत्य में ध्यान का व्रत रखें। हमेशा सत्य सुनने की वो रखें, ताकत रखें और सत्य बोलने की ताकत रखें। सत्यम परम धीमहि, इस ब्रह्मांड में सत्य ही एक मूल है, बाकी सब नष्ट है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शिव ब्रह्म ईश्वर भगवान विष्णु ही सत्य है, अन्यत्र सब मिथ्या है, झूठ है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा का उद्घाटन भगवान वेद व्यास ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निर्माण किया। उसमें से स्कंद पुराण के रेवा खंड से भगवान सत्यनारायण कथा का उद्घाटन हुआ। एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रारंभ ये है कि एक बार सूर्य जी आदि अनेक ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित होते हैं और वहां पर एकत्रित होकर के देव चर्चा करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं। जैसे आजकल धर्म संसद होते ना, उसी प्रकार से पहले धर्म कैसे रहे और मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इन विषयों में विचार करते थे। तो उस समय नैमिषारण्य तीर्थ पर अनेक ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। उन ऋषि मुनियों में से श्रेष्ठ सूत जी महाराज से सभी ऋषि मुनि एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं किम उपाय, लघु उपाय कोई बताइए जिससे संसार के कष्टों को दूर किया जा सके। संसार के क्या कष्ट है? इस मृत्यु लोक में जब से मनुष्य जन्मता है तब से मनुष्य के साथ में कलयुग के अनेक कष्ट आ जाते हैं। उन कष्टों का निवारण कैसे हो? व्रतेन तपसा किं वा प्रतेवांशितम फलम। ऐसा कोई व्रत बताइए महाराज जिसको करने से मनुष्य को मनोइच्छित फल प्राप्त हो। ऐसे कथा में सुनने की इच्छा है। इस प्रकार के 88,000 मुनियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया। सूत जी महाराज ने कहा कि इसी प्रकार का एक बड़ा प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी अनेकों लोकों में पर्यटन करते हुए मृत्यु लोक में आते हैं और यहाँ क्या देखते हैं? मनुष्य नाना प्रकार के अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा उद्भूत पापों से दुख भोग रहा है और उसके दुख के शमन के लिए, दुख के उसको दूर करने के उपाय के लिए नारद जी, भगवान ब्रह्मा का नारद जी को आशीर्वाद था कि मन की गति से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो नारद जी भगवान कमलापति के यहाँ विष्णु लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु को कैसे प्रणाम करते हैं कि नमो वांगमयम सतीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्य हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां भूतादाय भक्तादिनाशने शुक्ता श्रोतुम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभाषतः। नारद जी ने भगवान विष्णु के विशेषणों से पूजा की और कहा कि हे भगवान, आप आदि अंत मध्य से हीन हैं, निर्गुण सगुण दोनों आपको मानते हैं
और सभी जगह आप व्याप्त हैं। भगवान ने कहा कि मर्तम गतो असितम किम ते मनसि प्रवर्तते है, किस कारण से आप आए यहाँ विष्णु लोक में आए हैं वो हमें बताने का कष्ट करें। नारद जी ने कहा कि मृत्युलोके जना सर्वा नाना क्लेश संवृताः, मृत्युलोक में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से दुखित है। उसके स्वर्गलोक में और मृत्युलोक में व्रतम अस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे व्रते च दुर्लभम, एक ऐसा व्रत है जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक में दुर्लभ है। वह व्रत है भगवान सत्यनारायण का पूजन, भगवान सत्यनारायण का ध्यान। उसको करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर होते हैं। सत्यनारायण व्रत समान विधानगतः यत्वा सद्या सुखम भुक्त्वा परम मोक्षमयत्पन्यात्, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर होते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि इसका क्या फल है, क्या विधान है, इसको कैसे करना चाहिए, वो भी हमें विस्तार से बताएं। भगवान सत्यनारायण की कथा करने से हमें क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं दुख शोक आदि समनम, दुख और शोक का समन होगा। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य बढ़ेगा। सौभाग्य सौभाग्य संतति करम, जो पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। सर्वत्र विजयम प्रदम, और सभी जगह आपको विजय प्रदान होगी। यस्मिन् कम तस्मिन् दिने मृत्यु श्रद्धा भक्ति समन्वितः, और इस व्रत को जब मन आए तब कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ करें। सत्यनारायणम देवम यजेच्छैव निशामुखे, अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत संध्या के समय किया जाए तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मणेव बांधश्चैव सहितो तद्धर्म तत्परः, और धर्म में तत्पर होकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। नैवेद्य भक्ति तो दद्यात् संपदाम रंभाफलम घृतम क्षीरम, और जो भी पूजा के साहित्य हैं, पूजा के श्रेष्ठ चीजें हैं, वो भगवान को अर्पण करें। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथा श्रुतः जनैषहे, और सभी लोगों के साथ में भगवान का कथा सुने, कथा के बाद प्रसाद आदि लें और भगवान का नाम संकीर्तन घर में करें। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा का विधान है। यह भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम सबसे लघु उपाय है, जिसको करने से मनुष्य कलयुग में मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर होते हैं। इतिश्री इतिहास समुच्चय श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। फूल चढ़ा दो एक बार। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। अब दूसरे अध्याय की कथा है। सतानंद नाम के ब्राह्मण है जो भिक्षा यापन करके अपना जीवन चलाते हैं। मनुष्य के जीवन में कष्ट कब आते हैं, मनुष्य के जीवन में दरिद्रता धन की कमी कब आती है, जब वह मनुष्य नियम संयम से दूर होता है। इसीलिए कुछ विशेष आयोजनों में जैसे शादी हुई, जैसे अन्य कार्यक्रम हुए, भगवान सत्यनारायण की कथा इसीलिए किया जाती है कि मनुष्य थोड़ा सा जागृत हो। दूसरे अध्याय की कथा में बताया गया है कि सतानंद नाम के ब्राह्मण हैं जो अत्यंत दरिद्री हैं, गरीब हैं, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। तो मनुष्य के अंदर दरिद्रता कहाँ से आती है, जब वो नियम संयम से दूर रहता है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र कहता है कि नियमः शौच स्वाध्याय, ये जो नियम है उनको पालन करना चाहिए मनुष्य को, अन्यथा मनुष्य के जीवन में दरिद्रता बीमारियां आदि हो जाती है। उस दिन हम आपको शादी कार्यक्रम भी बना रहे थे। आलस्य क्रोध वर्जितः, मनुष्य 6 विकारों से घिरा रहता है। उन 6 खड़ विकारों से दूर रह करके मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए, अन्यथा वह गरीबी रोग आदि का शिकार हो जाता है। तो साधु वैश्य जो है काशीपुरी में रहने वाले हैं और गरीबी के कारण से भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ पुण्य पूर्व जन्म के भी होते हैं, मनुष्य के पूर्व जन्मों के कुछ पुण्यों के कारण कभी अचानक अपना भाग्योदय होता है। उसी प्रकार से साधु वैश्य पर भगवान प्रसन्न होते हैं और एक वृद्ध के रूप में साधु वैश्य के समक्ष साधु क्या नाम काशीपुरी में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि आप भिक्षा मांग करके जीवन यापन क्यों कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि
हमारे पास अन्यत्र कोई भी उपाय नहीं है और भिक्षा मांग करके हम जीवन यापन ही करते हैं, अन्यथा हमारे जीव को पालन का कोई साधन नहीं है। ऐसे वचन सुन करके उस रत्न वेश में ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान कहते हैं कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से तुम्हारे सारे पाप कष्ट दूर होंगे। और ऐसे वचन सुन करके वह ब्राह्मण जो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता है, वह संकल्प करता है बार बार कि अब मैं अवश्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। और घर आता है, घर में रात को उसको निद्रा नहीं आती है, प्रातः काल होते ही वह भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है सदानंद। और भिक्षा से जो भी धन प्राप्त होता है उससे भगवान का आस्था श्रद्धा पूर्वक सब प्रसाद आता है। प्रसाद ला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। पूजन के उपरांत सदानंद भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परम पिता, हमें भक्ति अपनी दीजिए और उसके बाद जो भी आपसे बने वो हमारी कृपा की रहे। ऐसे धीरे धीरे सदानंद के सारे कष्ट पाप नष्ट हो गए और वह नियम संयम से भगवान का पूजन करने लगा, भगवान का प्रेमी हो गया। भगवान का जो प्रेमी मनुष्य होता है वो नियम संयम से बंधा होता है, नियमित जगना, नियमित सोना, नियमित आहार विहार करना, तो उसका जीवन अच्छा हो गया और भिक्षा आदि की वृत्ति उससे छूट जाती है और आराम से रहने लगता है, अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तीसरी समुच्चय श्री सत्यनारायण पद कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। अगर मनुष्य के पास धन भी अधिक है तो भी उसको दुख है, जिसके पास धन नहीं है उसको भी दुख है। जीवन में दुख के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन दुख सभी को है इस मृत्युलोक में। तो साधु वैश्य नाम के बढ़िया हैं जो रत्नों के व्यापारी हैं और उनके कोई संतान नहीं है। तो भद्रशिला नदी के तट पर एक राजा भगवान सत्यनारायण का महापूजन कर रहा है। साधु वैश्य वहीं से निकलते हैं और देखते हैं कोई विराट कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। उस राजा से पूछते हैं, हे राजन, तुम्हें भगवान का व्रत करने से, पूजन करने से क्या मिला, क्या मिलता है इससे? तो राजा बताता है कि इससे धनम धान्यम सौभाग्य संतति कृतम, धन धान सौभाग्य विजय आदि सब मिला हमें इससे और संतान भी मिला है। साधु वैश्य के मन में ग्लानि थी, दुख था। साधु वैश्य ने कहा कि हमारे भी कोई संतान नहीं है, अगर इस भगवान की पूजा करने से हमें भी कोई संतान आदि प्राप्त होती है तो मैं भी संकल्प करता हूँ, मैं भी इस व्रत को करूंगा अवश्य। ऐसा प्रण लेता है, ऐसा संकल्प करते हैं साधु वैश्य और संकल्प करके घर में जाते हैं। अपनी पत्नी लीलावती को वृत्तांत बताते हैं। लीलावती भी संकल्प की पुष्टि करती है कि अवश्य करेंगे हम इस व्रत को। तो कुछ समय बाद साधु वैश्य के घर में एक कन्या रत्न जन्म लेती है। साधु वैश्य के चौथेपन में जब संतान घर में जन्म लेती है तो साधु वैश्य बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता के कारण से धन धान्य आदि सब गरीबों आदि देते हैं, देवालय आदि देते हैं, लेकिन भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य जब माया के वशीभूत हो जाता है तो अनेक चीजों को भूल जाता है, मूल कर्मों को। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि मूल कर्म हमसे दूर ना हो। अन्यत्र सभी जगह पे धर्म किया जाए, लेकिन जो हमने संकल्प किया है उसको अवश्य पूरा करें। साधु वैश्य ने दान धर्म सब कुछ किया, लेकिन अपने संकल्प भूल गया था। संकल्प भूलने के कारण से उसकी पत्नी, धर्म पत्नी इसीलिए कहा जाता है सनातनियों में, अन्यत्र वेस्टर्न कल्चर में धर्म पत्नी नहीं होती है, सनातन धर्म में धर्म पत्नी होती है। जब मनुष्य धर्म से दूर जाता है, सभ्यता से दूर जाता है, तो पत्नी उसको इंगित करती है। उसी प्रकार से साधु वैश्य की पत्नी ने साधु वैश्य को याद दिलाया कि महाराज, आपने प्रण किया था एक राजा के धर्म यज्ञ में कि अगर हमें कोई संतान प्राप्त होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का महापूजन करूंगा। तो साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को कहा कि अभी तो धन आदि सब खत्म हो गया है, जब इस कन्या का विवाह करेंगे तब हम अवश्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। ऐसा कहकर के पुनः माया के वशीभूत होकर के साधु वैश्य व्यापार करने के लिए चला जाता है और धीरे धीरे समय बीतता गया। उस कन्या कलावती जो भगवान के प्रसाद स्वरूप थी, चंद्र के कला की भांति वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और कुछ समय बाद उस कन्या का विवाह एक सुंदर वर के साथ में साधु वैश्य ने किया और भगवान
माया के वशीभूत होने के कारण से साधु वैसे पुनः भगवान सत्यनारायण का पूजन आदि करना भूल जाते हैं और फिर व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो जाते हैं कि इसने अनेकों बार संकल्प करने के बाद भी अभी तक हमारा पूजन आदि नहीं किया। इसीलिए आजकल कलयुग में जो जिनके यहाँ पर भी भगवान अपना विवाह आदि कर्म होते हैं उसके पहले भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करते हैं। तो साधु वैश्य व्यापार में रत है, माया के वशीभूत है। साधु वैश्य के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने जमाता को ही पुत्र मान करके उसके साथ व्यापार करने के लिए कांचनपुरी चला जाता है। और साधु वैश्य जहाँ व्यापार कर रहा है उसी राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। उसी राज्य में राजा चंद्रकेतु का राज है। साधु वैश्य जहाँ पर रुका हुआ है वहीं पर चोरी का सामान चोर छोड़ करके चले जाते हैं। चंद्रकेतु राजा के सिपाही वहां आते हैं, राजकोष का सामान देखते हैं और उन दोनों साधु वैश्यों को बंदी बना करके राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। साधु वैश्य कहता रहता है कि हम चोर नहीं, लेकिन जब समय खराब होता है तब कोई किसी का नहीं सुनता है। जबकि साधु वैश्य बहुत धनाढ्य था, सब विश्वविख्यात था, लेकिन उस समय उसका किसी ने नहीं सुना। और साधु वैश्य को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने भी कुछ विचार करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े चोर हैं, ये जब राजकोष का धन चोरी कर सकते तो अन्य समाज के साथ, जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। इन्हें कारावास में डाल दो, इनका जो धन है वो राजकोष में जमा कर दो। इस प्रकार से साधु वैश्य को संकल्प ना पूर्ण करने के कारण से अनेकों कष्टों को भोगना पड़ा। इतिहास कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम हरे नमः। पुष्प चढ़ा दें। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। जब उनके घर में जो धन धान्य है वो भी सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। चिंता के कारण से घर में दुख तकलीफ बीमारियां आदि होने लगती है। साधु वैश्य धनाढ्य होने के बाद भी धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ता है और उसके घर का सारा धन नष्ट हो जाता है। सारा धन खत्म हो जाता है। साधु वैश्य यहाँ साधु वैश्य को भी यहाँ पर कारागार में अनेक प्रकार की यातनाएं मिलने लगती हैं। साधु वैश्य का सारा धन समाप्त हो जाने के बाद में साधु वैश्य की पुत्री जो भगवान के तेज प्रताप से पैदा हुई थी, अब वही भिक्षा मांग करके साधु वैश्य का घर चलाने लगती है, जीवन यापन का एक रास्ता बना लेती है। और एक बार साधु वैश्य की पुत्री जहाँ भिक्षा आदि मांगने गई थी, वहां पर देखती है देवालय में भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। साधु वैश्य की पुत्री उस पूजन को देखती है। पूजन के उपरांत में अपने घर में आकर के अपनी माँ को बताती है कि माता, हमने एक ऐसा पूजन देखा है जिसको करने से मनुष्य के मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और जो भी भव बंधन होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। ऐसा सुनते ही साधु वैश्य की जो पत्नी है उसको ज्ञात हो गया, याद आ गया कि शायद उसी भगवान की कृपा के कारण से ऐसा हो रहा है। उस भगवान के अनेकों बार संकल्प किए हमारे पति ने, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया, शायद उन्हीं की कृपा के कारण से ऐसा हो रहा है। साधु वैश्य की पत्नी ने पूजा साहित्य आदि लगा करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन के उपरांत भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे सारे पाप कष्ट दूर करें, हमारे जीवन के जो भी बंधन है, जो भी दुख है, उनको दूर करें और हमारे पति जमाता जहाँ भी हो सब कुशल घर आ जाए। ऐसा बारंबार भगवान से प्रार्थना की। पूजन के उपरांत तो भगवान ने प्रार्थना उनकी स्वीकार की। भगवान जो आस्था और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं उनका भगवान अवश्य ही सुनते हैं। इसी क्रम में एक बार ग्रह मोक्ष, आपने सुना होगा गजराज की कथा। एक गजराज था जो भगवान को हमेशा पुष्प आदि अर्पण करता था और भगवान से अनन्य प्रेम से श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजन करता था। गजराज अपनी ताकत का बहुत ही मान रखता था और एक बार वह नदी में जल पीने जाता है, वहां पर उसे मगरमच्छ पकड़ लेता है। गजराज पूरी ताकत लगाता है लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ता ही नहीं है। गजराज ने एक फूल आते देखता है नदी में और उस फूल को उठाता है अपने सूंड से और भगवान को प्रणाम करता है। कहता है, हे भगवान, ये हमारा अंतिम पुष्प स्वीकार करें और हमारा ये जीवन का अंतिम क्षण है। तभी भगवान उसके आस्था श्रद्धा से दिए हुए फूल से प्रसन्न होते हैं और उस गजराज को उस ग्रास से मोक्ष करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। इस प्रकार से भगवान का आस्था और श्रद्धा भक्ति से पूजन करने से भगवान अवश्य सुनते हैं। तो उसी क्रम में
साधु वैश्य की पत्नी ने जो भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, पूजन के बाद प्रार्थना की, वो भगवान ने स्वीकार किया। और साधु वैश्य जिस राजा चंद्रकेतु के राज में बंदी थे, वहां पर राजा चंद्रकेतु को मध्य रात्रि में स्वप्न देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ जो दो बंदी हैं उनको शीघ्र मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट धर्म सब नष्ट कर देंगे। ऐसा स्वप्न देखते ही साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु ने प्रातः होते ही अपनी राजसभा बुलाई और मंत्रणा करके उन दोनों साधु वैश्यों को समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों से पूछा कि महाराज तुम लोग कौन हो, कैसे बंदी हो, कैसे चोर हो, क्या है? तो साधु वैश्य ने कहा महाराज हम चोर नहीं हैं, हम रत्नों के व्यापारी विश्व विख्यात साधु वैश्य हैं। ऐसा सुनते ही राजा चंद्रकेतु को गिलानी होती है कि ये हमसे कैसे अपराध हो गया। राजा चंद्रकेतु ने उनका छौर कर्म आदि करा करके उनसे क्षमा याचना मांग करके उनका जो भी धन था उससे दुगना धन दे करके उनको विदा किया। अब साधु वैश्य अपने नगर की ओर चल देते हैं आनंद पूर्वक। तब भगवान भी लेकिन मनुष्य का हमेशा क्षण प्रति क्षण समय समय पर वो लेते रहते, परीक्षा लेते रहेंगे कि कैसा उनका स्वभाव हुआ, कैसा उनका भाव हुआ, उसी के हिसाब से उनको दंड आदि मिलते रहते जीवन में। तो भगवान ने एक यति का वेश बनाया, दंडी स्वामी का वेश बनाया और साधु वैश्य के समक्ष खड़े हो गए। कहने लगे कि हे साधु वैश्य, हमें भी कुछ देते जाओ, भोजन आदि के लिए कुछ धन का दक्षिणा। साधु वैश्य ने सोचा अभी तो एक समस्या से निकले, फिर कोई नई समस्या ना हो, इसलिए साधु वैश्य ने कह दिया कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, हमारी नौकाओं में लता पत्ता भरा हुआ है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके वह दंडी स्वामी क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे झूठ वचन ही सत्य हो जाए। इसीलिए पुराणों में, इतिहासों में बताया गया है कि मनुष्य को पहचानने के बाद ही उससे उत्तर प्रत्युत्तर झूठ सच करना चाहिए। तो साधु वैश्य के ऐसे वचनों को सुन करके यदि जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे वचन ही सत्य हो जाएं, तुम्हारे कृत्य ही सत्य हो जाएं। ऐसा कहकर के चले जाते हैं। कुछ समय बाद साधु वैश्य का जो धन था वो सच में लता पत्ता आदि हो जाता है, सारा धन नष्ट हो जाता है। ऐसा देख करके साधु वैश्य को मूर्छा आ जाती है। साधु वैश्य का जो जमाता है वो समझाता है कि महाराज ये उसी दंडी स्वामी के श्राप के कारण से हुआ है, अगर उसके समक्ष जाकर के हम पूजा अर्चन करें तो शायद ऐसा सब सही हो जाए। ऐसा करके साधु वैश्य और जमाता दोनों उस दंडी स्वामी के समक्ष जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, कहते महाराज हम आपको नहीं जानते, आप यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, गण हैं, क्या हैं, लेकिन आपके कहने से हमारा जो स्वर्ण आदि था वो सब लता पत्ता आदि हो गया। ऐसा सुनते ही दंडी स्वामी कहते हैं हे साधु वैश्य, तुमने अनेकों बार प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, संकल्प लिया, लेकिन आज दिन तक उस संकल्प को पूरा नहीं किया और अनेकों बार पहचानने में कमी की, इसलिए अनेकों कष्टों मिलने के बाद भी अभी तक तुम्हारा मूल बुद्धि नहीं खुला। ऐसा सुनते ही साधु वैश्य समझ गया कि ये जगत का अंतर्यामी है, इन्हीं सब हमारे विषय में जान सकता है। ऐसा सोचकर उसने बारंबार प्रणाम किया दंडी स्वामी को और कहा कि महाराज मैं अवश्य वह प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, उस संकल्प को अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर के साधु वैश्य वहीं पर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारा जो धन धान्य आदि है पुनः हमें वापस मिल जाए, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा करके साधु वहीं पर दंडी स्वामी प्रसन्न होते हैं और उनका सारा जो भी धन लता पत्ता आदि हुआ था वह पुनः धन के रूप में आ जाता है और साधु वैश्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है और अपने नगर की ओर चल देता है। नगर के समीप पहुंचते ही साधु वैश्य जो है अपने घर में सूचना पहुंचाता है कि घर में खबर कर दो, कुशल जमाता सहित आपके पति आ रहे हैं। ऐसी घर में सूचना पहुंचाता है। जब घर में सूचना पहुंचती है तो लीलावती कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे और जो लीलावती है वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम पूजा आदि करके आओ, मैं पूजा की थाल लगा करके अपने पति और जमाता का स्वागत करती हूँ जा करके। तो साधु वैश्य की पत्नी पूजा की थाल लगा करके नदी के तट पर पहुंचती है और उसी समय साधु वैश्य की कन्या भी पूजा अधूरी छोड़ करके बीच में वह भी अपने पति दर्शन के लिए चली जाती है। तो सदैव ध्यान रखें, जब भी पूजा आदि कर रहे हैं तो पूजा का समापन करके प्रसाद ग्रहण करके ही दूसरा कर्म करना चाहिए।
साधु वैश्य की पुत्री जब नदी के तट पर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की नौका अदृश्य है। ऐसा देख करके उसको बहुत दुख होता है। साधु वैश्य की पुत्री कहती है जब से जन्म हुआ है तब से दुख का ही पहाड़ टूट रहा है, तो अब इससे इतने खराब जीवन से जीना क्या अच्छा। तो वो जीवन को नष्ट करने के लिए ही अपनी चिता बना करके वहां पर जल समाधि या चिता बना करके अपने जीवन को ही समाप्त करने लगती है। तभी आकाशवाणी होती है कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री हमारे प्रसाद का निरादर करके यहाँ पर आई है। ये अगर पुनः घर में जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आती है तो इसके पति की नौका अवश्य से मिलेगी और इसके पति दर्शन होंगे। ऐसा सुनते ही साधु वैश्य की पुत्री घर जाती है, पूजा आदि करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पुनः नदी के तट पर आती है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधु वैश्य के जमाता की नौका भी ऊपर आ जाती है और वहीं पर सभी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं और अंत में साधु वैश्य प्रत्येक शुभ दिन में भगवान सत्यनारायण का पूजन आदि करने लगते हैं। भगवान सत्यनारायण के परम भक्त बन जाते हैं। इतिहास समुच्चय श्री सत्यनारायण कथायाम षष्ठम अध्याय बोलो सत्यदेव भगवान की जय। अब 7वें अध्याय की कथा है। एक छोटी सी, एक राजा है, तुंगध्वज नाम के राजा हैं जो कि भेदभाव, ऊंच नीच, भगवान सभी के लिए बराबर है। ना बड़ों का भगवान अलग होता है, ना छोटों का भगवान अलग होता है, ना राजा का भगवान अलग है, ना रंग का भगवान अलग है, सभी का भगवान एक समान है। तो जो राजा तुंगध्वज हैं वो एक बार शिकार के लिए जाते हैं जंगल में और एक शिकार खेलने के बाद थक करके एक नदी के एक वट वृक्ष के तट पर नीचे बैठ जाते हैं। वहां पर कुछ गोपाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा तुंगध्वज राजा समझ करके उस पूजन स्थल पे नहीं जाते हैं और उस भगवान को प्रणाम भी नहीं करते। उसके बाद में जब उनको तुंगध्वज को प्रसाद दिया जाता है पूजा समाप्त होने के बाद में, तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि हमारे भगवान अलग और इन गरीबों के भगवान अलग। ऐसा करने पर पुनः अपने राज की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण क्रोध हो जाते हैं और उनका राजपाट सब धन धान्य सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसा होने पर वह राजा तुंगध्वज समझ जाता है कि शायद ये उसी देव की कृपा के कारण से ऐसा हुआ है। तो वह राजा तुंगध्वज पुनः उसी स्थान पर जाकर के उन कुलक्रात ग्वाल बालों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है और उनसे क्षमा याचना मांगता है कि हे ईश्वर, हमारे जो भी पाप हो, जो भी हमारे द्वारा कुकृत्य हो, उसको सबको क्षमा करें। ऐसा करने पर राजा तुंगध्वज का सारा धन धान्य आदि जो है वह उसे पुनः प्राप्त हो जाता है और जो साधु वैश्य हैं वो राजा बनते हैं। इस प्रकार से जिसने भी भगवान के साथ में प्रेम रखा, आस्था रखी, उनको पूर्व जन्म में, आने वाले जन्म में श्रेष्ठ फल मिला और भगवान के सानिध्य में वो रहे। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा पूजन करने से जो भी मनुष्य आस्था श्रद्धा भक्ति से करेगा उसके जीवन में सारे पाप कष्ट दूर होंगे और मनोइच्छित फल कामना प्राप्त होगी। भगवान नाम का स्मरण कीर्तन और भगवान नाम का नाम संकीर्तन मंत्र इत्यादि जप करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर होते हैं और भगवान की आस्था श्रद्धा भक्ति से मनुष्य के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इतिहास समुच्चय श्री सत्यनारायण कथायाम 7वां अध्याय बोलो सत्यदेव भगवान की जय। स्वाहा बोलिए तुम लोग। ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने शुष्कते स्वाहा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे। ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानेधिक संसा सत्यशुकः सुभद्रिकां काम्पीरवासिनी नमः। ओम दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा। हरि ओम आनो भद्रागतवो यन्त्रिष्वतो दब्धासो अपरीतासो द्विधा देवानुजता सदृशबुद्धेय सन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम देवानां भद्राशु नितरदूयतां देवानां गङ्गातरभ्यो निवर्ततां महा स्वाहा।
हरिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमिगं स्पत्वात्यतिष्ठुतसङ्गुलं महाश्वाहा ॐ पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाभ्यम् उतावतशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायां च पुरुषः पादो विश्वाभूतानि कृपा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम विधात्रे नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः स्वाहा ओम प्रतीचे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः स्वाहा लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः पुष्टे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः श्रद्धाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः सरस्वती नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः महाकाली नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः महासरस्वती नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः स्वाहा ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः स्वाहा ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः स्वाहा ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेरा शाम मैंने मथुरा में देखा, राधा तेरा मथुरा में देखा, गैया चराते हुए राधा में तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। वार्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी सिंदुराची कंठी झळके बाण मक्का फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचित फळा तुझ गौरी गौरा चंदनाची उठी कुमकुम केसरा हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा ऋणधुळती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाटपाहे सदना संकष्टी पावावी निर्वाणी रक्षावी ईश्वरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओम जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम श्यामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम राक्षस मेरे, स्वामी तुम राक्षस मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी शैतम नमामि। कालीन लोटांगण से परिक्रमा कर ले। गालिन लोटांगण वंदित चरण, गौण्य निपाहिन रूप तुझे। प्रेमे आलंगिन आनंद पूजन, भावे वाणिन मणे नमः। त्वमेव माचा माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो। लाई आरती दे दो भगवान को सबसे पहले, उसके बाद सभी को आरती दो और प्रसाद दो दोनों। पूजा कर लो फिर बाद में याद देखो, हाँ। फोटो के लिए हाँ पहले आरती कर लीजिएगा। हाँ हाँ।
एक मिनट है मैडम, आगे मत जाइए आप। नहीं मैं आगे नहीं जी जी वो ना कपड़ा डर लगा के पकड़ना है। जी। बस फोटो ले। ओके।